हेलो फ्रेंड्स, आप सबका मोस्ट अवेटेड टॉपिक रेलवे ग्रुप डी यानी कि आरआरबी ग्रुप डी 2025 का एक्सपेक्टेड कट ऑफ के ऊपर ये वीडियो है। दोस्तों, इस वीडियो में जो मैंने एक्सपेक्टेड कट ऑफ आप सबको बताया है, अगर आप सबको इसके आसपास मार्क्स आ रहे हैं तो डेफिनेटली जितनी जल्दी हो आप सबको फिजिकल की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि इसी के आसपास आपकी कट ऑफ फाइनल रहने वाला है। कुछ ही नंबर 1 या 2 से ही आगे पीछे होने का चांस बनता है। इस वीडियो में यूआर का, ओबीसी का, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी, इन सभी कैटेगरीज के लिए अलग अलग जो है एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैंने बताया है। वो बिल्कुल एग्जाम के डीप एनालिसिस के आधार पर जो स्टूडेंट्स के द्वारा क्वेश्चंस अटैम्प्ट किए गए हैं, क्वेश्चंस का जो लेवल रहा है, उन सभी को देखते हुए इस कट ऑफ का निर्धारण किया गया है। इसलिए आप सब के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वीडियोस होने वाला है। अगर इसके आसपास मार्क्स है तो आप सबको फिजिकल जितनी जल्दी हो शुरू कर देनी चाहिए। आइए देखते हैं। एक चीज़ और, अगर आपको इस वीडियो से पसंद आए तो इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों को और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आगे के अपडेट के लिए। फ्रेंड्स, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे डिसाइड करना जरूरी है जो आपके एक्सपेक्टेड कट ऑफ को निर्धारण करता है। उसके ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर पहले देखते हैं। इसमें दोस्तों सबसे पहली बात है नंबर ऑफ वैकेंसीज। जो नंबर ऑफ वैकेंसीज होते हैं, किस जोन में कितनी वैकेंसीज आपके आते हैं और वहाँ पर कितने स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं फॉर्म को, तो नंबर ऑफ वैकेंसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब जिस जोन में मान लीजिए 10 वैकेंसी है और किसी जोन में 100 वैकेंसी है, फॉर एग्जांपल बात कर रहा हूँ, तो डेफिनेटली, और अगर ये 10 वैकेंसीज वाला जोन है और ये 100 वैकेंसीज वाला जोन है, तो यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है ज़्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का जो यहाँ पर सिलेक्शन होने का चांस बनता है, और यहाँ पर कम नंबर, क्योंकि 10 ही वैकेंसीज है, यहाँ पे कट ऑफ जाने का ज़्यादा चांस रहेगा और यहाँ पे कम। तो नंबर ऑफ वैकेंसी बहुत मैटर करता है, जोन वाइज होता है नंबर ऑफ वैकेंसी। उसके बाद जो स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड, यानी कि जो क्वेश्चन का लेवल होता है स्टैंडर्ड, ये बहुत मैटर करता है। ये मैटर इसलिए करता है कि मान लीजिए किसी शिफ्ट में आपके जो है क्वेश्चंस का लेवल कैसा रहता है। बहुत इजी अगर मान लीजिए क्वेश्चन पूछा तो इजी अगर ज़्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या करेंगे, अटैम्प्ट करेंगे। मान लीजिए 100 में से 90 कर लेंगे, 85 करेंगे, 95 करेंगे, तो ये हो सकता है। अगर क्वेश्चन का लेवल टफ रहता है, हार्डनेस लेवल ज़्यादा रहता है, तो हो सकता है कोई 70 कर पाएंगे, कोई 80 कर पाएंगे, कोई 85 कर पाएंगे। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड जो है क्वेश्चंस का ये बहुत मैटर करता है। ये बहुत आपका कट ऑफ डिसीजन के लिए नंबर ऑफ वैकेंसीज के साथ में स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चंस भी बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। वैसे इस बार की अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चन का जो लेवल रहा है, एक मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन सारे सब्जेक्ट्स को मिला करके अगर देखा जाए तो पिछले साल के कंपैरिजन में इस बार के क्वेश्चन जो है मॉडरेट लेवल का रहा है। जैसे मैथ्स भी, रीजनिंग, करंट अफेयर से ठीक ठाक क्वेश्चन पूछे गए हैं, साइंस के क्वेश्चन अच्छे रहे हैं। तो इन सब सारी चीज़ों को देखते हुए एक अच्छा लेवल कहा जा सकता है, मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन इस बार का आपके एग्जाम्स में रहा है। उसके बाद नंबर ऑफ शिफ्ट्स एंड स्टूडेंट्स अपियर, यानी कि कितने नंबर्स में आपके शिफ्ट में पेपर हो रहे हैं और कितने स्टूडेंट्स अपियर की तो कोई बात ही नहीं, लगभग अच्छे खासे स्टूडेंट्स अपियर होते हैं। और नंबर ऑफ शिफ्ट्स क्योंकि ज़्यादा होते हैं, रेलवे के एग्जाम से करोड़ों स्टूडेंट्स यहाँ पे अप्लाई करते हैं, तो हर जोन का जो है, जितने भी जोन वाइज है, अच्छे खासे शिफ्ट्स में यहाँ पर एग्जाम हुए हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन होने का चांस अच्छा है। नॉर्मलाइजेशन में अच्छे मार्क्स भी बढ़ने के चांसेज हैं। अगर आपका पेपर का जो शिफ्ट है उसमें अगर क्वेश्चन टफ पूछा गया है ज़्यादा, मान लीजिए, तो ऐसा भी हो सकता है 10 से 12-15 नंबर तक भी बढ़ सकते हैं। अगर इजी में पड़ा है और आपके क्वेश्चंस वहाँ पे कैसा अटैम्प्ट किया वो मैटर करता है, तो 2 से 4 नंबर भी बच्चे के बढ़ते हैं, इसलिए कम भी बढ़ सकते हैं। और टफ अगर है तो 10-10 से 15-15 नंबर तक भी बढ़ने का चांस बन जाता है। और डिपेंड ये करता है कि आपने क्वेश्चन तो कितना किया। मान लीजिए 100 में 90 कर लिया आपने अटेम्प्ट, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन आपके 20 गलत हो गए, तो आप कितने पर आ गए, 70 पे आ गए। और नेगेटिव के नंबर तो और ऑलरेडी कम हो जाएंगे, तो 70 से भी नीचे अप डाउन हो गए, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी अच्छे खासे हैं, बहुत ही टफ नेगेटिव मार्किंग है। इसलिए सोच समझ कर अटैम्प्ट लेना जरूरी होता है। सिर्फ क्वेश्चंस को अटैम्प्ट लेने से ही मतलब नहीं रहता है, एक्यूरेसी बहुत मैटर करता है कि आपने जो एक्यूरेसी कैसा मेंटेन किया है, क्वेश्चंस को जो आपने अटैम्प्ट किया है वो कितना सही और कितना गलत किया है। इसलिए नंबर ऑफ करेक्ट क्वेश्चंस अटेम्प्टेड ये बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। नॉर्मलाइजेशन हमने ही देख लिया, अगर इजी शिफ्ट में है तो आपके कम मार्क्स बढ़ने के चांस है। अगर अच्छे जो आपके टफ जो क्वेश्चंस है पूछे गए हैं आपके शिफ्ट में, तो डेफिनेटली आपको ज़्यादा मार्क्स बढ़ने का चांस बन जाता है। ऐसा मान लीजिए आपने 70 क्वेश्चन आपको आ रहा है, हो सकता है कि आपको नंबर बढ़ करके आपको 90 तक पहुँचा दे यहाँ पर। तो नॉर्मलाइजेशन ये मैटर बहुत ज़्यादा आपके मार्क्स बढ़ाने में करते हैं।
दूसरी बात, जो लास्ट ईयर का जो कट ऑफ है और इस बार का कट ऑफ रहने का चांस है, वो लास्ट ईयर की वैकेंसीज के और इस बार की वैकेंसीज देखेंगे तो लगभग 1/3 है। बहुत ही कम वैकेंसीज है। पिछले बार 1 लाख के आसपास वैकेंसीज थी, यहाँ पर लगभग 32,000 समथिंग की वैकेंसीज है। तो डेफिनेटली इस बार कट ऑफ जो है पिछले साल से कुछ नंबर ज़्यादा रहने का चांस भी बढ़ सकता है। तो ये क्वेश्चंस आपके अभी हमने जो मैं देखा यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे बात किया। अब बात करते हैं कट ऑफ के ऊपर कि आपके एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी रहने के चांसेस बनते हैं। ये मेरा पर्सनल जो है एनालिसिस है, उसके आधार पर मैं बता रहा हूँ दोस्तों। यहाँ पर जो है नॉर्मलाइजेशन होने के बाद जो आपके मार्क्स आएंगे, यानी कि कट ऑफ जो आपका डिसाइड होगा वो नॉर्मलाइज मार्क्स के आधार पर। और ये रहा आपका रॉ मार्क्स। रॉ मार्क्स इन द सेंस कि आपके एग्जाम्स में कितने क्वेश्चंस सही हुए हैं और कितने मार्क्स आ रहे हैं। मान लीजिए आपने 60 क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन आपका सही हुआ काट पीट करके, और यहाँ पे आकर 70+ आपके मार्क्स आ गए या 72 आ गए, तो ये आपका नॉर्मलाइजेशन मार्क्स वाला हो गया, नॉर्मलाइज मार्क्स, और ये आपका रॉ मार्क्स हो गया। तो इसमें सारे कैटेगरीज का रॉ मार्क्स और नॉर्मलाइजेशन होने के बाद जो मार्क्स यानी कि कट ऑफ होगा उसके ऊपर इसमें मैं चर्चा किया। देखिए, तो यूआर की बात करेंगे तो यूआर में अगर आपके रॉ मार्क्स 70+ है, आप किसी भी जोन से हैं, अगर बेसी ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला आपका जोन है वो, तो 70+ आप पे रॉ मार्क्स हैं, तो कट ऑफ किस में बात करेंगे 72 से 78 मैंने रखा है यूआर के लिए। 72 से 78 यहाँ पे देखा जाएगा। तो आप अगर किसी हायर मतलब कंपटीशन वाले जोन में है, लाइक आपके इलाहाबाद हो गए, दिल्ली हो गए, इन सब से हो सकता है कि 80 भी चला जाए। वैसे जनरली इसी के आसपास रहने का चांस है, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल इस बार ठीक ठाक रहा है। तो 72 से 78 मैंने रखा है। दोस्तों एक चीज़ बताना चाहूँगा, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं, किस जोन से हैं, ताकि एक और अगर आप एक्सपेक्ट करेंगे तो हम यहाँ पर कट ऑफ डिसाइड अच्छे से कर सकते हैं। तो इसलिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि आपके मार्क्स कैसे और कितने किस जोन से आए हैं। तो 72 से 78 यूआर के लिए आप किसी भी जोन से हैं तो यहाँ पे सेफ साइड में रख करके कंपटीशन आप जो फिजिकल की तैयारी कर सकते हैं। बात करेंगे ओबीसी के लिए, तो ओबीसी कैटेगरी के लिए 70 से 76, 72-76 के अराउंड अगर आपका है तो आपको फिजिकल की तैयारी के लिए लग जाना चाहिए। और रॉ मार्क्स यहाँ पर बात करेंगे ओबीसी के लिए 68+ मार्क्स अगर आपका आ रहा है तो नॉर्मेशन में, और अगर टफ शिफ्ट है तो डेफिनेटली अच्छा खासा इंक्रीमेंट देखने को यहाँ पर मिल सकता है। वहीं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करेंगे तो यहाँ पर जो है लगभग ईडब्ल्यूएस के बराबर ही रहता है। तो यहाँ पे मैंने 70 से 76 रखा है, और 67+ क्वेश्चन यहाँ पर जो है आपके कम से कम सही होनी चाहिए रॉ मार्क्स में। बात करेंगे एससी के लिए, तो एससी कैंडिडेट्स के लिए 62 से 66 मार्क्स अगर आपके इसके अराउंड आ रहे हैं तो डेफिनेटली आपको फिजिकल लग जाना चाहिए। और 63 रॉ मार्क्स की बात करेंगे यहाँ पर एससी कैंडिडेट्स के लिए। वहीं एसटी की बात करेंगे तो 60 से 64, 60 से 64 आपके ये नॉर्मलाइजेशन वाले मार्क्स यानी कि कट ऑफ हैं, और 57+ क्वेश्चन आपके यहाँ पर अगर सही हो रहे हैं, रॉ मार्क्स आ रहे हैं, तो डेफिनेटली आप सबको फिजिकल तैयारी करनी स्टार्ट कर देनी चाहिए। तो ये दोस्तों हमने देखा कुछ जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ और रॉ मार्क्स के आधार पर। तो नॉर्मलाइजेशन वाले मार्क्स आपका कट ऑफ हो गया, और रॉ मार्क्स आपके हो गए जो आपके क्वेश्चंस सही हुए हैं, जो मार्क्स आ रहे हैं, इसी के आसपास आपका कट ऑफ रहने वाला है। तो डेफिनेटली ऑल द बेस्ट दोस्तों। आशा करता हूँ कि आप सबको इस वीडियो से लाभ मिला होगा। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।